Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shreeji Mathematics Classes. In this video, we are going to start solutions of class 10th RBSE 2025 exam paper. Question number 1. Choose the correct option to answer the following multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें फुल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, ट्रिक आनी चाहिए या फिर इजी रफली सॉल्व करना आना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 इज. 400 के प्राइम फैक्टर्स की पावर का सम चाहिए तो सॉल्व करेंगे. 400 प्राइम फैक्टराइजेशन से इवन नंबर है तो 2 से होगा ये 200. और जब भी 2 से करें तो जस्ट नंबर को हाफ कर देना चाहिए. 50 एंड 25, फिर 5 की टेबल से 5 और 5 वन टाइम. तो पावर्स यहां से देखा जाए तो 2 400 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. 5 दो बार है और 2 4 बार है, तो 2 की पावर है 4 हो जाएगा और 5 की पावर 2. अब सम ऑफ पावर्स चाहिए था. सम ऑफ पावर्स इज इक्वल टू 2 की पावर है 4 प्लस 5 की पावर 2. प्राइम फैक्टर्स की पावर्स का सम चाहिए था. 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. Second is, if 3 is the zero of the polynomial 2x square plus x plus k, then the value of k will be. 3x जीरो गिवन है, इसका मतलब है कि एक x की वैल्यू तो 3 है और दूसरी और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू हम रखेंगे 3. 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0. 2 की वैल्यू 3 रखी प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. 2 इंटू 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 3 से 9 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. 9 2 से 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. 18 और 3 21 प्लस k इज इक्वल टू 0. और 21 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो k इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ की ये नेगेटिव, यानी k की वैल्यू आ जाएगी -21. तो सी ऑप्शन हो जाएगा. Third is, in a two-digit number, the unit digit is x and the tens digit is y, then that number is. कोई नंबर अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 25 है, तो ये तो होती है यूनिट प्लेस, ये होगी टेंस प्लेस. जब इसमें एक्सपेंड करते हैं 25 का मतलब 20 प्लस 5, इसका मतलब 2 इंटू 10 प्लस 5, यानी जो यूनिट प्लेस पे होगा वो सिंगल डिजिट होगी और जो टेंस प्लेस पे होगा कोई नंबर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा. अब इस क्वेश्चन में गिवन है इन अ टू डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज x, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x है प्लस, और जो टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, एंड द टेंस डिजिट इज y. तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है y. अब ये सॉल्व करेंगे y इंटू 10 यानी 10y प्लस एक्स, तो ये नंबर होगा 10y प्लस एक्स. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. फोर्थ इज, if triangle ABC similar to triangle DEF and AB is equals to 10 centimeter, DE is 8 centimeter, then BC is to EF is. रेशियो फाइंड करना है. पहली चीज तो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो में होती है, प्रोपोर्शंस में होती है. तो ए बी अपॉन यहाँ से ए बी और यहाँ से डी ई इज इक्वल्स टू यहाँ से बी सी और यहाँ से ई एफ, यहाँ से ए सी और यहाँ डी एफ. अब रेशियो साइड्स गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, डी ई की वैल्यू गिवन है और बी सी और ई एफ का रेशियो फाइंड करना है, यानी हम ये दोनों रेशियोज ले लेंगे. तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर और डीई की है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ. तो बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 10 अपॉन 8. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, ये 2 की टेबल से कट होगा 5, ये 4 टाइम यानी 5 अपॉन 4 और बी सी इज टू ई एफ रेशियो आ जाएगा 5:4.
यानी डी ऑप्शन। फिफ्थ इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3, 4 फ्रॉम ओरिजिन O 0, 0। दो पॉइंट्स गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला PO होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी भी पॉइंट P पॉइंट है -3, 4 एंड O है 0, 0। तो किसी भी पॉइंट को P पॉइंट्स को x1 y1 ले सकते हैं और इसे x2 y2 पॉइंट्स को ले सकते हैं, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर। अंडर रूट में यहाँ आ जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 + 3 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, दोनों का ऐड किया 25। अब 25 हो जाएगा 5, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दोनों P और O के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी 5। सिक्स्थ इज cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री। तो cosec 45 की वैल्यू, तो cosec रिवर्स होता है साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो cosec की हो जाएगी √2 स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 45, cot होता है 10 का रिवर्स, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो cot की भी 1/1, ये स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 - 1 हो गया वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर बी। Seventh is the shadow of a vertical pillar is same as the height of the pillar, then the angle of elevation of sun is। एक तो क्या हाइट एंड डिस्टेंस है, जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर हमेशा राइट ट्रायंगल की जरूरत होगी, यानी एक एंगल 90 डिग्री जरूर होगा। वर्टिकल पिलर है, जितनी उसकी हाइट है उतनी ही शेडो बनेगी, यानी ये हाइट अगर h है तो शेडो भी वर्टिकल पिलर की शेडो जमीन पे बनेगी, वो भी h ही गिवन है। और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है तो एंगल थीटा, तो ये ट्रायंगल बन गया ABC। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जहां थीटा है, थीटा के एंगल के जस्ट सामने होती है परपेंडिकुलर, और थीटा के जस्ट एडजेसेंट में होती है बेस, और लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस। अब तीन चीजें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस और थीटा है, और जो दो चीज गया तो गिवन हो गया हमें फाइंड करने, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस की बात है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। पापा भरो पानी हरे हरे बाल, ये ट्रिक है, ये यूज करते हैं साइन के लिए, कॉस के लिए और ये टेन के लिए। रेशियो ऐसे, साइन का हो जाएगा P/H, कॉस के लिए B/H और टेन के लिए P/B, और रिवर्स साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक के लिए H/P, सेक H/B और यह कॉट B/B। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो हम ये वाला रेशियो यूज कर लेंगे टेन की फॉर्म में, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर को हमने h माना है और बेस भी h ही है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू h से h कट होके वैल्यू 1 आ जाएगी, और टेन के अंदर 1 वैल्यू 45 डिग्री पे होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। Eighth is from a point P, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. Tangent की लेंथ है 24 सेंटीमीटर,
एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25, और सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब रेडियस फाइंड करनी है। सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस और एक टेंजेंट है, और ये सेंटर से पॉइंट P तक की वैल्यू है, O है, ये A ले लेते हैं। तो 24 सेंटीमीटर तो टेंजेंट की लेंथ गिवन है, और सेंटर से P पॉइंट तक 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है, और रेडियस R फाइंड करनी है। रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है कि OA का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। OA रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस AP की वैल्यू 24 सेंटीमीटर गिवन है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू OP की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का 576 होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो स्क्वायर 0 से लेके 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक के एटलीस्ट क्यूब्स लर्न होनी चाहिए। बट अगर स्क्वायर लर्न नहीं है तो 24 का फाइंड कैसे करना है? इसका स्क्वायर करना है 16, 2 का स्क्वायर 04 यानी 2 डिजिट में लेना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना, तो 2 4 से 8 और 8 का डबल 16, तो एक प्लेस छोड़ के वो 16 लिखना है, देन ऐड कर देना है 6 7 5 576 24 का स्क्वायर। अब ऐसे 25 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 04, 2 का और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10 और 10 का डबल 20, लास्ट प्लेस छोड़ के 20 लिखना है, फिर ऐड कर देना, तो 5 2 6, तो 625, देन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो 625 576 सब्ट्रैक्शन किया, ये 1 हो जाएगा, 15 हो गया, 15 में 6 गया 9, देन 5 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन R इज अंडर रूट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर तो 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नाइन्थ इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, चारों ही इक्वल होते हैं, तो इनका एरिया भी इक्वल होता है, यानी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 होता है, तो एरिया भी 1/4 हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है 7, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 11 और 4, 2 की टेबल से कट हो जाएंगे 22 और 4, तो 11 इंटू 7 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर 2, तो 77 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पॉइंट्स में आ जाएगा 7 का ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हो जाएगा। Tenth is if the radius of a cone is 14 centimeter and slant height is 10 centimeter, then the curved surface area of the cone, CS से फाइंड करना है कोन का। रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हेड L गिवन है 10 सेंटीमीटर, और कोन का CS से फाइंड करना है। CSC का फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, और L स्लैंट हेड गिवन है 10 सेंटीमीटर, 7 14 को कट कर देगा 2 टाइम्स में, तो 22 इंटू 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 का डबल 44, और 10 से मल्टीप्लाई करेगी तो आगे एक 0 लगा देंगे, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा।
11th is which of the following number cannot be the probability of any event. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1, 0 एंड 1, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट हो सकता है. तो फर्स्ट है 2/3. तो 2/3 होता है 0.6 होती है. 3/2 1.5 हो जाएगा, और ये 0.7 है और ये 0.5 है. ये तीनों ऑप्शंस 0 से 1 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती है. Twelfth is if HCF equals to LCM for two rational numbers, then numbers always should be. HCF और LCM दोनों इक्वल है, तो फॉर्मूला है इसके लिए कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू, कोई भी जो दो नंबर से उनका HCF और LCM है, तो HCF इंटू LCM और दोनों नंबर से N1 इंटू N2, यानी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई. तो HCF और LCM दोनों इक्वल है, यानी HCF इंटू LCM को भी HCF ही लिख लेते हैं, तो N1 इंटू N2 सेम है, तो HCF का स्क्वायर हो जाएगा, और N1 इंटू N2 किसी नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब N1 और N2 दोनों ही इक्वल होंगे, यानी अगर दोनों ही N हो, यानी N इंटू N हो, तब वो N का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल है, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल. 13 is if the sum and product of the zeros of a quadratic polynomial 5 and 6 respectively, then the quadratic polynomial is. Sum of zeros और product of zeros given है, तो दो zeros है अल्फा और बीटा है, तो sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा 5 given है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट given है 6. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला है. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 5 गिवन है, एक्स प्लस अल्फा बीटा 6 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑप्शन नंबर डी. Fourteenth is for which value of k linear pair x plus y minus 4 is equals to 0, 2x plus ky minus 3 is equals to 0 has no solution. जब no solution given हो, यानी दोनों लाइंस पैरेलल होती है, और उसके लिए a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. अब यहाँ पे a1 by a2 यानी वैल्यूज गिवन है, दो लीनियर इक्वेशंस है, x plus y minus 4 is equals to 0, 2x प्लस ky माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है माइनस 4. यहाँ से a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू है माइनस 4, सॉरी माइनस 3 है यहाँ. हम इसका यूज करेंगे a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2. तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k इज इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू आई है 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. Fifteenth is in the given figure, AB is equals to 2 centimeter, angle A is 50 degree, AC is 4 centimeter, DE is 3 centimeter, angle D is 50 degree, and DF is 6 centimeter. If BC is 3 centimeter, then the measurement of EF. EF की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. एक एंगल 50 डिग्री है, एंगल A और एंगल D दोनों इक्वल है, साइड AB और साइड DE 2/3 के रेशियो में आ रही है. सेम ऐसे ही AC और DF 4/6 यानी ये भी 2/3 के रेशियो में आ रही है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो रहा है, और AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, और ये रेशियो आ रहा है
ए बी बाय डी ई तो आ रहा है 2/3 और ए सी है 4/6, तो ये भी 2/3, दोनों ही रेशियो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसी तरीके से डी सी अपॉन ई एफ का रेशियो भी इनके इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब इनकी वैल्यूज भी गिवन है और इनकी भी, या तो ये पेयर ले लो या फिर ये पेयर ले लो, क्योंकि हमें ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी अपॉन डी ई, ये और ये ले लेते हैं हम। ए बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, डी ई की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, डी सी की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर और ई एफ फाइंड करना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ कट हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अपॉन ई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू ई एफ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर। तो ई एफ इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वो यहाँ पे आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ई एफ इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, डेसिमल में आ जाएगा 4.5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Sixteenth is sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to, sin 2a given है, sin 2a is equals to 2 sin a। अब यहाँ पे a की वैल्यू पूछी है। sin 2a का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin a cos a is equals to 2 sin a। तो 2 sin a दोनों साइड इक्वल है तो कट हो जाएगा, तो हम इसे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो 2 sin a ऑलरेडी है, यहाँ पे ये 2 sin a मल्टीप्लाई में cos a के साथ, तो ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कट हो जाएगा तो 1 रह जाएगा ओनली। और cos में 1 वैल्यू cos के लिए 0 डिग्री के लिए होती है, यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो a इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ऑप्शन ए। Seventeenth is, if cos a is equals to 12/13 then the value of sin a is, sin a की वैल्यू पूछी, cos a गिवन है 12/13 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट ट्रायंगल पे काम करते हैं, यानी 90 डिग्री होना चाहिए एक एंगल ए बी सी। cos a की वैल्यू 12/13 है, cos का मतलब पापा भरो पानी हरे हरे बाल, यानी ये साइन के, ये रेशियो p अपॉन एच साइन के लिए काम करता है, b बाई एच कॉस के लिए और tan p बाई b के लिए, और उल्टा काम करेगा कॉसेक के लिए h बाई p, सेक के लिए h बाई b और कॉट के लिए b बाई p काम करेगा। तो यहाँ पे cos a गिवन है, इसका मतलब रेशियो गिवन है b बाई एच यानी बेस, और a यहाँ है तो a के लिए जस्ट एडिशन में बेस होता है ये पर, और जस्ट सामने परपेंडिकुलर और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है। तो cos के लिए वैल्यू हो जाएगी b बाई एच, यानी बेस तो गिवन है 12 और हाइपोटेनस गिवन है 13, और हमें वैल्यू चाहिए साइन के लिए। साइन के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस 13 गिवन, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस गिवन है 12, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अगर स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो 13 का स्क्वायर फाइंड करना, तो 3 का स्क्वायर 09, 1 का स्क्वायर 01, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना, तो 1 इंटू 3 और 3 का डबल 6, और एक प्लेस छोड़ के वो 6 हमें लिखना है और ऐड कर देना, तो 9 0 प्लस 6 6 या 169 तो हो गया 13 का स्क्वायर। सेम ऐसे 12 का फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर 04, 1 का स्क्वायर 01, 1 इंटू 2 करेंगे और फिर डबल कर देंगे, तो 1 इंटू 2 2 और 2 का डबल 4, एक प्लेस छोड़ के वो 4 लिख देना और ऐड कर देना, तो 4 4 1 144। देन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, शिफ्ट कर देंगे 169 माइनस 144, p स्क्वायर इज इक्वल, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 25, p इज अंडर 25 और 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी परपेंडिकुलर आया है 5, ये 5 हो जाएगा। अब हमें रेशियो चाहिए साइन ए,
और साइन ए होता है p बाय h। तो परपेंडिकुलर आया हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज 13, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 5/13। ऑप्शन नंबर सी। 18th is the angle subtended at the center by the minute hand of a clock in 5 minutes is। घड़ी में मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी वो फाइंड करना है। तो टोटल 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स में 60 मिनट्स में पूरी घड़ी घूम लेती है 60 मिनट में, यानी 360 डिग्री एंगल घूमती है। तो 1 मिनट में 60 से डिवाइड, बड़ी नंबर से छोटे नंबर पे जाएंगे तो 1 का चाहिए तो डिवाइड कर देंगे, यानी 360 डिग्री डिवाइड बाई 60। तो 1 मिनट में 360/60 डिग्री। अब हमें चाहिए 5 मिनट, यानी इस नंबर से छोटे नंबर पे है तो डिवाइड किया, और छोटे से बड़े पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मिनट में हो जाएगा 360/60 इंटू 5, ये कट हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks in the following questions। फर्स्ट है if 18 a 10 are in arithmetic progression then a 18 a 10 AP में गिवन है, AP में गिवन है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो है 18 a1 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a की वैल्यू फाइंड करने तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का यूज करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, दोनों ही कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे। तो a1 की वैल्यू तो है 18, a2 है यहाँ पे a और a3 है 10। ये हो जाएगा a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस a। इस a को शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ आ गया पॉजिटिव और 18 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 18 पॉजिटिव। 2a इज इक्वल्स टू 28, a इज इक्वल्स टू 28/2, यानी a इज 14। ब्लैंक्स में ओनली ऑप्शन आंसर्स भरना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 14। Second, the coordinates of the midpoint of point P 7, -3 and point Q 3, 9 is। मिड पॉइंट फाइंड करना है, दो पॉइंट्स गिवन है P एंड Q, उनके बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो P की वैल्यू गिवन है 7, -3, Q की वैल्यू गिवन है 3, 9। अब जब मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी P यहाँ है और Q यहाँ है, तो मिड पॉइंट x, y यहाँ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी इन दोनों का रेशियो सेम होगा, इक्वल होगा, 1:1 होगा, या तो रेशियो से हम फाइंड कर ले और डायरेक्ट या फिर फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x के लिए तो होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो p के पॉइंट्स को हम x1 y1 ले लेंगे और q के पॉइंट्स को x2 y2 ले लेंगे। तो x हो जाएगा x1 7 प्लस यहाँ से x2 हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, यानी 7 प्लस 3 10/2, तो x की वैल्यू आ गई 5। y इज इक्वल्स टू y1 है -3, y2 की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल्स टू 6/2 एंड y इज 3। तो मिड पॉइंट जो मिड में जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y इज इक्वल्स टू 5, 3। और ब्लैंक में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। थर्ड इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sec 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री फाइंड करना है।
अब हमें पता है कि साइन 60 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी साइन 60 डिग्री वैल्यूज रखने से पहले सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, और कॉस हो जाएगा कॉस, कॉस का रिवर्स सेक का रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे 1/cos 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल आउट, 1 प्लस cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री 1, तो यानी 2 आ जाएगा। और या फिर वैल्यूज रख के यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी इसकी जस्ट उल्टी होती है 2/√3, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और सेक जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 तो ये 1, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1, ये भी 2, सेम आंसर आना है। Fourth is, if the diameter of a solid hemisphere is 14 centimeter, then its total surface area is. Diameter given है हेमिस्फीयर का, d is equals to 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का जस्ट हाफ, तो 14 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब पूछा है इसके अंदर सरफेस, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टीए से पूछा है, टीए से ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², यानी 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट हो जाएगा, और 3 इंटू 7 होता है 21 इंटू 22, ये 22 है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमें सेम नंबर यानी 22, 33, 11, 44 अगर मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर से, तो हम उसे नीचे रखें, यानी इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इन डिजिट्स को रिपीट कर देंगे हम, देन ऐड कर देंगे 2 6 4, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। Fifth is, the mode of the distribution 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 is. मोड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मोड फाइंड करना है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार है, फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की सबसे ज्यादा है वो मोड होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 4 दिख रहा है, टेबल बना ले अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 9, 1 यहाँ पे है 1 बार, 2 है 1 बार, 3 1 बार, 1 2 3, और 4 है 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम, और 7 भी 1 टाइम, और 9 भी 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 बार 4 आया हुआ है, तो मोड हो जाएगा 4, मोड इज 4, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही नंबर मोड होगा। Sixth is, the class mark for any class interval is 17. If the upper limit is 24, then the lower class limit. Class mark find करने का फॉर्मूला होता है कि class mark is equals to lower limit plus upper limit divide by 2. बट यहाँ पे class mark given है 17, लोअर लिमिट फाइंड करना है, और अपर लिमिट 24 गिवन है, और डिवाइड बाय 2, तो 2 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, l प्लस 24, l प्लस 24 इज इक्वल 7 2 34, l इज 34 माइनस 24, l यानी लोअर लिमिट इज 10, तो यहाँ पर लोअर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करके सॉल्यूशंस देने हैं एग्जाम में। एमसीक्यूज में तो डायरेक्ट सॉल्व करके टिक ही करने हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स में रफली सॉल्व करके सिर्फ आंसर लिखना है, बट थर्ड क्वेश्चन में आगे सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट इसमें, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। सर्कल है, सर्कल गिवन है, सर्कल की रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, और एक आर्क, आर्क है उसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, और सेंटर पे एंगल है थीटा।
तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा हमें फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, here theta is the angle subtended by the arc, L is length of the arc और वो गिवन है 22 सेंटीमीटर, और R is radius of the circle, और ये गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा इज, एल की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर और रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट हो जाएगा, बट जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमें डिग्री में चाहिए। अब डिग्री में चाहिए तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, आगे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 180 अपॉन पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। तो थीटा इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 14 इंटू 180, और पाई की वैल्यू है 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। 22 से 22 कट हो जाएगा, 7 से ये 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, और ये 180 कट कर देगा 90 में, यानी कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 डिग्री। तो ये पूरा सॉल्यूशन गिवन टू फाइंड सब चीज लिखना होगा। फाइनल आंसर होगा थीटा इज 90 डिग्री। Second is, if the total surface area of a cube is 864 square centimeter, then find the surface area one of its face. क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया गिवन है और एक फेस का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो जिन क्वेश्चंस में डायग्राम की जरूरत है, मैं डायग्राम बनाएंगे हर एक क्वेश्चंस में एग्जाम में। क्यूब की तीनों साइड्स इक्वल होती है और साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। और टू फाइंड एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, देन सॉल्यूशन। जो चीज गिवन है उसी से स्टार्ट करता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² इज इक्वल्स टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। a² इज इक्वल्स टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6, देन a² इज इक्वल्स टू, अब 6 से कट करेंगे तो 6 1 जा 6, 2 रिमेन तो 26 बना, तो 6 4 जा 24, फिर 2 बच गया, 2 और 4 24, तो 6 4 जा 24, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक साइड, एक फेस का एरिया होता है a², तो यही हो जाएगा। तो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करना है पहले। तो CF फाइंड, तो पहला 6 है तो ये 6, फिर 6 में 7 ऐड करेंगे तो ये होगा 13, 13 में 5 ऐड किया 18, 18 में 6 ऐड किया 24। तो टोटल नंबर n हो गया यहाँ पे 24, टोटल नंबर हो गए n। अब n का हाफ कर दे, n/2 फाइंड करते हैं, तो n/2 हो जाएगा 24/2 इज इक्वल्स टू 12। तो n/2 आया 12। अब ये इस नंबर का जो टर्म होगी वही मीडियन होगा 12th नंबर का, यानी 12th ऑब्जर्वेशन
इज द मीडियन। अब 12th ऑब्जर्वेशन आ रहा है यहाँ पे, इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब मीडियन हो जाएगा 5। द मीडियन इज 5। Fourth is, in a single throw of a die, determine the probability of getting a number more than 5। एक डाई थ्रो किया तो थ्रो करने पे नंबर्स आ सकते हैं, नंबर्स ऑन द डाई 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, बट हमें स्पेशली चाहिए कि मोर देन 5, कि 5 से ज्यादा। नंबर्स मोर देन 5, 5 से ज्यादा सिर्फ एक 6 है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग अ नंबर मोर देन 5, 5 से ज्यादा। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स तो वो हो जाएंगे जो मोर देन 6 है, यानी कि 6 है तो एक ही नंबर है 1, और टोटल आउटकम्स है जितने भी नंबर है टोटल 6 नंबर है तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 की मोर देन 5 के लिए। Fifth is, a right circular cone and a cylinder are of equal radius and equal height। कोन और सिलेंडर दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों ड्रॉ कर लेंगे। और दोनों की ही रेडियस और हाइट दोनों सेम है। इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस r है, इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h ही है। If the volume of the cone is 66 meter cube, then find the volume of the cylinder। Given है radius and height of cone and cylinder are equal। Height is h, radius is r। Then volume given है, volume of cone is equals to 66 meter cube। To find करना है सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देन सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3, और ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ कौन गिवन है 66 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इस 3 को हम 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 66 इंटू 3 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 198 मीटर क्यूब। Sixth is, find the median
ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन फाइंड करना है, तो ये इनको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करेंगे तो फर्स्ट 17, देन 18, देन 19, देन 20, 25, 27 एंड 29, 25, 27 एंड 29 अरेंज कर दिया। अरेंज करेंगे टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर यानी ऑड है, तो मीडियन टर्म फाइंड करेंगे कि n जब ऑड नंबर हो तो n+1 डिवाइड बाय 2। इस नंबर का ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा। तो n है यहाँ पे 7, 7+1 डिवाइड बाय 2 यानी 8/2, यानी फोर्थ टर्म मीडियन होगा। फोर्थ टर्म इज द मीडियन। मीडियन इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म पे है 20, तो 20 मीडियन हो जाएगा। Two players, Ram and Shyam, play a chess match. It is given that probability of winning the match of Ram is 4/5. Find the probability of winning the match by Shyam. राम की प्रोबेबिलिटी गिवन है 4/5 और शाम की फाइंड करनी है। जब दो लोगों के बीच में से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो दोनों का सम 1 होता है, यानी दोनों को टोटल विनिंग के चांसेस 1 होंगे। तो यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ winning the match by Ram is 4/5। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, यानी प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करेंगे। राम विंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम विंस इज इक्वल्स टू 1। राम के गिवन है 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी श्याम विंस इज इक्वल्स टू 1। अब 4/5 शिफ्ट होकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। श्याम विंस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5 एलसीएम ले लेंगे 5 माइनस 4/5 और ये आ जाएगा 1/5। यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी शाम के जीतने की, वो है 1/5। और वैसे चेक भी करें कि 1/5 और 4/5 दोनों का सम 1 ही आ रहा है। Eighth is a solid cuboid is formed by joining the adjacent faces of two cubes, each of side 2 cm. Find the volume of the resulting cuboid. दो क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया गया है। इस तरीके से दो क्यूब्स को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है। अब क्यूब की साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर। क्यूब में तीनों ही साइड्स इक्वल होती है, तो तीनों ही 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे जब दोनों को ज्वाइन किया तो 2 + 2 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ सेम रहेगी 2 सेंटीमीटर, हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। अब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले गिवन चीज लिख लेंगे, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ cuboid, then solution।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर और हाइट भी 2 सेंटीमीटर। 4 टू 8 और 8 टू 16, तो 16 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और एक तरीका ये है कि दो क्यूब दिए हुए हैं, दोनों को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया है, तो दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके हम ऐड कर देंगे तो भी सेम आंसर आना है। जैसे एक क्यूब का वॉल्यूम 2 इंटू 2 यानी एक क्यूब आएगा, और एक क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, ये भी 8 और ये भी 8, दोनों को ऐड किया तो 16 सेंटीमीटर क्यूब। उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों का पर्सनली क्यूब वॉल्यूम निकाल के क्यूब का ज्वाइन करके दोनों का क्यूबॉइड का वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। Ninth is, find the arithmetic mean of the first 10 positive odd natural numbers. 10 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स का सम अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। और वो 10 नंबर्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ये होंगे 1 से स्टार्ट, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर्स हो गए, 10 और नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। और मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 अपॉन टोटल 10 नंबर से तो डिवाइड बाय 10। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जैसे 19 और 1 को ऐड करेंगे, यानी लास्ट और फर्स्ट को ऐड करेंगे तो 20, 17 और 3 को ऐड किया फिर 20, यानी 20 आया फिर 20 आया, 15 और 5 को ऐड किया फिर 20, 13 और 7 को ऐड किया फिर से 20, और 11 और 9 को ऐड किया तो 20। तो टोटल 5 टाइम्स 20 है तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100 आ गया सम और डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल तो 10, तो मीन आ जाएगा 10। और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और नंबर्स का जो सम होगा वो उसका फॉर्मूला होता है, यानी मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ऑड नंबर्स का सम का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एन स्क्वायर कर देना, टोटल 10 नंबर है तो 10 का स्क्वायर 100, तो टोटल सम 100, जैसे यहाँ पे भी 100 ही है। और डिवाइड टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास है n, तो n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n बचा और n की वैल्यू है हमारे पास 10। तो दोनों तरीके सही है, चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है। Tenth is, a bag contains 6 red and 7 white balls. From this bag, one ball is drawn randomly. Find the probability that the ball released is white. 6 red balls है, 7 white balls है, टोटल बॉल्स हो गई 13। 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो बॉल हम बाहर निकाल रहे हैं वो व्हाइट बॉल होगी क्या। प्रोबेबिलिटी गेटिंग
वाइट वॉल। तो फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स तो वो हो गए कि वाइट वॉल, टोटल वाइट वॉल्स हमारे पास 7 है और टोटल 13, तो 7/13 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 11th is if the curved surface area of a solid hemisphere is 50 pi square centimeter, then find the radius of that hemisphere. हेमिस्फीयर का CS से गिवन है, हेमिस्फीयर है, रेडियस फाइंड करनी है, गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया CS से 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, then to find radius of hemisphere R फाइंड करना है, एंड सॉल्यूशन CS से गिवन है तो CSA का फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर CS होता है 2 पाई R स्क्वायर, यानी 2 पाई R स्क्वायर तो फॉर्मूला है और गिवन है हमारे पास 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कट होकर 25 रह जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा √25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा ओनली सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। +2 5 7 9 4 3 and x plus 2 is 6, then find the value of x। अर्थमेटिक मीन गिवन है 6 और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन हो उनका सम करना है, देन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। सम करेंगे तो 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2 एंड डिवाइड बाय टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है और मीन गिवन है 6। मीन इज इक्वल्स टू 6, 6 गिवन है तो 6 को ट्रांसफर कर देंगे, 6 × 6 इज इक्वल्स टू, अब इनको ऐड करना है तो इजी तरीके से ट्राई करते हैं कि 5 + 4 9 और ये 9 9 9 18, 18 में 7 + 3 10 होता है, तो 18 + 10 28 और 28 में 12 के 30, यानी 30 + x, 30 + x इज इक्वल्स टू 6 × 6 36 हो जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू 36 - 30, तो x की वैल्यू आ गई 6।